चलिए, तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में कौन सा? मोशन इन वन डायमेंशन। क्या शुरू करेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन 1D। आज हम लोग 1D शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे क्या डिस्टेंस के बारे में एंड वेलोसिटी के बारे में। क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और वेलोसिटी में? सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है। अगर डिस्टेंस को डिफाइन किया जाए तो डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट are called distance। देखिए ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाता है यही कहलाता है डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पॉइंट ए से बी जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक ये रास्ते एक ये रास्ते। कोई ऑब्जेक्ट जो है ये रास्ते से इधर चला गया, ठीक है, ऐसा गया, ऐसे मुड़ते हुए यहाँ पहुँच गया पॉइंट ए से पॉइंट बी। कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास जो कि ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुँच गया, ठीक। अब हुआ क्या कि यहाँ बहुत आदमी है कि जो सीधा डिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। ये जो अगर सीधा डिस्टेंस मेजर करेगा ये तो एक्चुअल पाथ नहीं हुआ, क्योंकि इस पाथ पे तो आप चले ही नहीं। बहुत आदमी मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ये डिस्टेंस ये से मुड़ा हुआ 6 मीटर। बहुत आदमी कहेगा अरे यहाँ से ए से बी तक तो 4 मीटर डिस्टेंस है, लेकिन आपने जो डिस्टेंस चला है वो क्या चला है? ए से बी तक में जो चला है वो 6 मीटर चला है, जो आपका एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ मीन्स ऐसा पाथ जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं। आपका तो एक्चुअल पाथ तो ये है 6 मीटर वाला, तो ये 6 मीटर हो गया आपका क्या डिस्टेंस। अगर कोई ये 4 मीटर मेज़र कर रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट। द स्ट्रेट distance between initial point and final point are known as displacement। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मीन्स इनिशियल पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट मीन्स ये आपका फाइनल पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डिस्टेंस। और जो हम लोग एक्चुअल पाथ पे ट्रेवल करते हैं वो होता है डिस्टेंस, और ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स स्ट्रेट डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कहीं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। देखिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस कौन है? यही है। भले ही हम लोग का एक्चुअल पाथ ये हम लोग ट्रेवल किए इधर, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेज डिस्टेंस होगा 4 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वर्चुअल पाथ होता है, कभी कभी वर्चुअल पाथ लेना पड़ता है, तो ये अभी हम लोग के लिए वर्चुअल पाथ हो गया। एक्चुअल पाथ डिस्टेंस होता है जिसमें आप ट्रेवल करते हैं, एक्चुअली जिसमें आप ट्रेवल करके जाते हैं वो डिस्टेंस होता है। और ये क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस। लेकिन बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं, बहुत ऐसे केस होते हैं
जिसमें आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई डिस्टेंस बी से सी आप चल कर गए, बी से सी गए, तो यहाँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है और आपका एक्चुअल पाथ भी यही है। तो मान लेते हैं ये 3 मीटर है, तो आपका यहाँ डिस्टेंस भी 3 मीटर हो गया, डिस्टेंस भी 3 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर। मतलब ऐसा कंडीशन में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, क्योंकि यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ पे ही आप चले। आपका एक्चुअल पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। लेकिन बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें आपका जो पाथ होता है, एक्चुअल पाथ, वो क्या होता है, स्ट्रेट नहीं होता, शॉर्टेस्ट नहीं होता है। जैसे ये कंडीशन ले लीजिए, इसमें तो क्या हुआ, ए से बी जाने के लिए आप ये पाथ का यूज़ किए, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो शॉर्टेस्ट पाथ है 4 मीटर। भले ही आप कोई भी पाथ में चले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है पाथ ओरिजिनल, इसमें आप चल कर पॉइंट ए से सी पहुंच गए, ठीक है, ए से सी पहुंचे। मान लेते हैं ए से सी 10 मीटर है, ए से सी 10 मीटर। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि आपका डिस्टेंस कितना है, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि इसी पर आप चले, एक्चुअल पाथ आपका ये है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ, ये मान लेते हैं 6 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 6 मीटर हो गया। तो अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो जाए, ठीक है। तब समझ गए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस। धन्यवाद।